Today, my topic of anatomy lecture is muscles of the pelvis. तो pelvis के muscles के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें there are 4 muscles। पहला जो है pelvis के 4 muscles हैं। एक जो है मतलब levator ani muscles, पहला muscles है levator ani muscles, और दूसरा है coccygeus muscles, तीसरा है obturator internus muscles, और चौथा muscles है piriformis muscles। तो लिवेटर एनाई मसल जो है, ये पहला जो मसल है जो है, इसके 3 पार्ट हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द लिवेटर एनाई मसल्स। तो पहला पार्ट है प्यूबोकॉक्सिजियस पार्ट। पहला पार्ट क्या है? प्यूबोकॉक्सिजियस पार्ट है। और दूसरा पार्ट है इलियोकॉक्सिजियस पार्ट, इलियोकॉक्सिजियस पार्ट। और तीसरा है इशियोकॉक्सिजियस पार्ट। और इसी इलियोकॉक्सिजियस पार्ट को कॉक्सिजियस मसल कहते हैं। इसी को कॉक्सिजियस जो है मसल कहते हैं। तो यहाँ सेकंड जो है मतलब मसल है, यही कॉक्सिजियस मसल जो है इसी लिवेटर एनाई मसल्स का जो है एक पार्ट है जो है। तो कॉक्सिजियस मसल कोई अलग नहीं है, बल्कि जो है इसी लिवेटर एनाई मसल्स का जो है एक पार्ट है जो है, लेकिन इसको अलग से जो है डिस्क्राइब किया गया है कॉक्सिजियस मसल। ठीक है। तो नंबर 1 जो है लिवेटर एनाई मसल्स है 3 पार्ट है। तो उन्हीं 3 पार्ट में से एक पार्ट भी है जो है कॉक्सिजियस मसल, जिसको इशियो कॉक्सिजियस मसल। और ये ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल्स, और मतलब चौथा है पाइरिफॉर्मिस मसल। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लिवेटर एनाई मसल्स के बारे में। तो लिवेटर एनाई मसल्स का जो पहला पार्ट है प्यूबोकॉक्सिजियस पार्ट जो है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस मतलब first part of the levator ani muscles, which is pubococcygeus muscle. Pubococcygeus muscle के 3 फाइबर होते हैं। एंटीरियर फाइबर ए बने एंटीरियर फाइबर, अगला रेशा, दूसरा है मिडिल फाइबर, बीच का रेशा, और तीसरा जो है ये पोस्टीरियर फाइबर, पीछे का रेशा। तो 3 मतलब तरह का फाइबर होता है, एक आगे का, एक बीच का और पीछे का। तो एंटीरियर फाइबर जो होता है इसका ओरिजिन जो है, देखिए कोई भी मसल होता है तो उसका ओरिजिन होता है, इंसर्शन होता है। ओरिजिन का मतलब बिगिनिंग। एक मसल कहाँ से शुरू होता है उसे ओरिजिन कहते हैं, और कहाँ पर एंड होता है उसे इंसर्शन कहते हैं। तो ये जो प्यूबोकॉक्सिजियस मसल का जो एंटीरियर फाइबर है, इसका ओरिजिन जो है प्यूबिस बोन से होता है, प्यूबिस बोन के बॉडी से होता है। और बॉडी के 3 सरफेस होते हैं। बॉडी हैज 3 सरफेस। एक जो है ये एंटीरियर सरफेस होता है, कितने? There are 3 surface in the body of pubis। जैसे ये एंटीरियर सरफेस है, दिस इज एंटीरियर सरफेस, और ये पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस, और ये जो है मीडियल सरफेस है। तो एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और मीडियल। तो ये बॉडी ऑफ प्यूबिस का जो पोस्टीरियर सरफेस है, जिसको पेलिक सरफेस कहते हैं जो है, जिसका जो मीडियल पार्ट होता है, ये बॉडी ऑफ प्यूबिस है, और इसका ये पोस्टीरियर सरफेस है। और पोस्टीरियर सरफेस का जो मीडियल पार्ट होता है, ये मीडियल पार्ट होता है, यहीं से इस मसल का ओरिजिन होता है। यानी एंटीरियर फाइबर जो है प्यूबोकॉक्सिजियस मसल का जो एंटीरियर फाइबर है, ये बॉडी ऑफ प्यूबिस बोन के पोस्टीरियर सरफेस यानी पेल्विक सरफेस के मीडियल पार्ट से इसका ओरिजिन होता है। और इंसर्शन जो है इसका ये पेरिनियल बॉडी पे होता है। तो पेरिनियल बॉडी इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द पेरिनियम। तो पेरिनियम का ये जो है सेंटर पॉइंट होता है जो है। तो यहीं पर पेरिनियल बॉडी जो है, यहाँ पर 10 मसल का इंसर्शन होता है। एक नोड्यूल बनता है, फाइब्रोमस्कुलर नोड्यूल जो है, जो पेरिनियम के सेंटर पॉइंट कहलाता है। तो यहीं पर इसका इंसर्शन होता है। एंटीरियर फाइबर का जो है यहीं पर इंसर्शन होता है। तो एंटीरियर फाइबर ये जो है प्यूबोकॉक्सिजियस मसल का जब आता है जो है, तो वजाइनल ओरिफिस को चारों तरफ से घेरता है जो है। वजाइनल ओरिफिस जो होता है मतलब उसके चारों तरफ से घेरता है। तो इस जो घेरा हुआ एंटीरियर फाइबर है प्यूबोकॉक्सिजियस मसल का, इसको स्फिंक्टर वैजिनैलिस कहते हैं, स्फिंक्टर वैजिनैलिस। तो in the case of female, the anterior fiber of the pubococcygeus muscle surrounds the vagina in the case of female, and this surrounding fiber of the anterior fiber is known as sphincter vaginalis।
स्फिंक्टर वेजिनैलिस है ये, और मेल के केस में ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इसको भी घेरता है इंटीरियर फाइबर, इसको कहते हैं लिवेटर प्रोस्टेटी। लिवेटर प्रोस्टेटी, तो लिवेटर प्रोस्टेटी जो है प्यूबोकॉक्सिडियस मसल का इंटीरियर फाइबर है, जो कि मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड को चारों तरफ से इसे घेरता है। ये लिवेटर प्रोस्टेटी, प्रोस्टेट ग्लैंड को घेरने वाला जो है जो मसल फाइबर होता है, उस मसल फाइबर को लिवेटर प्रोस्टेटी कहते हैं, और जो वजाइना को जो चारों तरफ से घेरता है उस मसल फाइबर को मतलब ये स्फिंक्टर वेजिनैलिस कहते हैं। अब उसके बाद जो मिडिल फाइबर है, तो मिडिल फाइबर का ओरिजिन वो भी बॉडी ऑफ प्यूबिस बोन, बॉडी ऑफ प्यूबिस बोन के पेल्विक सरफेस यानी पोस्टीरियर सरफेस के ये लेटर पार्ट, दिस इज द लेटर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ प्यूबिस का पेल्विक सरफेस जो है उसका लेटर पार्ट है, यहाँ से ओरिजिन होता है। बॉडी ऑफ प्यूबिस के पोस्टीरियर सरफेस यानी पेल्विक सरफेस के लेटर पार्ट से मिडिल फाइबर का ओरिजिन होता है ये, और ये जाकर के एनोरेक्टल जंक्शन यानी रेक्टम और एनस जहाँ पर एनल कैनाल जहाँ पर मिलते हैं ये एनोरेक्टल जंक्शन है। तो एनोरेक्टल जंक्शन पर जो है इसका जो है मिडिल फाइबर का इंसर्शन होता है। तो ओरिजिन कहाँ पे होता है? बॉडी ऑफ प्यूबिस बोन के पेल्विक सरफेस के लेटर पार्ट से होता है, और इंसर्शन जो है ये एनोरेक्टल जंक्शन पर, रेक्टम और एनल कैनाल जहाँ पर मीटिंग पॉइंट होती है उसी को एनोरेक्टल जंक्शन कहते हैं। तो एनोरेक्टल जंक्शन पर इस मिडिल फाइबर का इंसर्शन होता है। तो जो पोस्टीरियर फाइबर होता है, तो पोस्टीरियर फाइबर जो है ये व्हाइट लाइन, जो व्हाइट लाइन होता है, देखिए एनल कैनाल जो है ये 38 मिलीमीटर का होता है, 38 मिलीमीटर का होता है। तो एनल कैनाल का जो है अगर 30 मिलीमीटर ऊपर से जो है अगर नीचे खिंचवाएंगे तो यहाँ पर जो है व्हाइट लाइन जो है मिलेगा, ऐसे अंदर की तरफ व्हाइट लाइन, जैसे कि ये जो है एनल कैनाल का म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे तक एक व्हाइट लाइन मिलेगा इसे चौकोर में, अरे गोलाकार वृत्ताकार में। तो जो एंटीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट है व्हाइट लाइन का जो है, यानी एनल कैनाल यहाँ से चलेंगे तो 30 मिलीमीटर नीचे एक व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन या हिल्टन लाइन भी कहते हैं, साइंटिस्ट के नाम से हिल्टन लाइन भी कहते हैं। तो ये जो व्हाइट लाइन है, तो व्हाइट लाइन के जो है मतलब ये एनल कैनाल है, एनल कैनाल के 30 मिलीमीटर जो है नीचे म्यूकस मेम्ब्रेन पर ये व्हाइट लाइन है। इसी एंटीरियर जो है मतलब जो पार्ट होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ व्हाइट लाइन के या हिल्टन लाइन भी कहते हैं। इस हिल्टन लाइन के या व्हाइट लाइन के एंटीरियर पार्ट से इस मसल का पोस्टीरियर फाइबर का ओरिजिन होता है, और जो टिप ऑफ कॉक्सिस होता है, जो टिप ऑफ कॉक्सिस बोन होता है, यहाँ पर आकर के जो है ये इंसर्ट हो जाता है। तो पोस्टीरियर फाइबर ऑफ द प्यूबोकॉक्सिडियस मसल अराइव फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द व्हाइट लाइन ऑफ द एनल कैनाल। तो एनल कैनाल के अंदर 30 मिलीमीटर ऊपर, 30 मिलीमीटर जो है जब ये एनल कैनाल मान लीजिए है, तो यहाँ से जो है मतलब 30 मिलीमीटर नीचे यहाँ पर व्हाइट लाइन होता है, ठीक है, इसे हिल्टन लाइन भी कहते हैं। तो हिल्टन लाइन के मान लीजिए हिल्टन लाइन है या व्हाइट लाइन है, तो ये जो एंटीरियर जो है मतलब पार्ट है, तो यहाँ से इस मसल का ओरिजिन होता है, और टिप ऑफ द कॉक्सिस बोन पर जो है इसका इंसर्शन होता है जो है। तो ये पोस्टीरियर फाइबर arise, posterior fiber of the pubicoccipitalis muscle arise from the anterior part of the white line present in the anal canal, यानी कि एनल कैनाल जो है एनोरेक्टल जंक्शन से 30 मिलीमीटर जो है नीचे जो है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एनल कैनाल में होता है जो है, इसके एंटीरियर पार्ट से ओरिजिन होता है, और टिप ऑफ द कॉक्सिस बोन पर जो है इस पोस्टीरियर फाइबर का इंसर्शन होता है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इलियोकॉक्सिडियस मसल। तो इलियोकॉक्सिडियस मसल का जो है ओरिजिन जो है ये ही भी एनल कैनाल के मतलब व्हाइट लाइन से होता है, लेकिन ये पोस्टीरियर पार्ट से होता है,
व्हाइट लाइन के पोस्टीरियर पार्ट से जो है ये इलियोकॉक्सिजियस मसल का ओरिजिन कहाँ पे होता है, एनल कैनाल के अंदर से होता है। एनल कैनाल का जो व्हाइट लाइन होता है उसके पोस्टीरियर पार्ट से होता है, और इंसर्शन जो है ये जो है जो कॉक्सिक्स बोन है, और कॉक्सिक्स बोन जो है 4 जो कॉक्सिजियल वर्टिब्रा से बना होता है, तो जो 3rd कॉक्सिजियल वर्टिब्रा होता है और ये 4th कॉक्सिजियल वर्टिब्रा होता है। तो 3rd कॉक्सिजियल वर्टिब्रा और 4th कॉक्सिजियल वर्टिब्रा के साइड में जो है इसका इंसर्शन होता है। तो इलियोकॉक्सिजियस मसल कहाँ से ओरिजिन होता है, ये एनल कैनाल से होता है। एनल कैनाल में कहाँ से होता है, व्हाइट लाइन से होता है। व्हाइट लाइन के किस पार्ट से होता है, पोस्टीरियर पार्ट से होता है। पोस्टीरियर पार्ट से राइज करके और कहाँ पर इंसर्शन होता है, कॉक्सिक्स बोन पर। कॉक्सिक्स बोन पे कहाँ पे होता है, जो 3rd और 4th कॉक्सिजियल वर्टिब्रा होता है उसके साइड में इसका इंसर्शन होता है। और उसके बाद 3rd पार्ट ऑफ द इलियोइड मसल इज इस्चियोकॉक्सिजियस मसल। इस्चियोकॉक्सिजियस मसल, इसको कॉक्सिजियस मसल भी कहते हैं। तो इसका जो है ओरिजिन, इसका इस्चियोकॉक्सिजियस मसल का ओरिजिन जो है, जो इस्चियम बोन होता है, तो इस्चियम बोन के बॉडी का जो है पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, तो पोस्टीरियर बॉर्डर का जो मिडिल पार्ट होता है उसके इस्चियल स्पाइन कहते हैं। तो इस्चियम बोन के पोस्टीरियर बॉर्डर का जो मिडिल पार्ट होता है, जो एक कांटे की तरह बाहर होता है, इस्चियल स्पाइन, वहां से इसका मतलब इस्चियोकॉक्सिजियस मसल का ओरिजिन होता है। और ये जो कॉक्सिक्स बोन होता है उसके साइड में आकर के जो है मतलब इंसर्शन इसका हो जाता है, उसके साइड में इंसर्शन होता है। कॉक्सिक्स बोन के साइड में जो है इस्चियोकॉक्सिजियस मसल का इंसर्शन हो जाता है, इसको कॉक्सिजियस मसल भी कहते हैं। तो ये 2nd नंबर पे दिया हुआ है। तो कॉक्सिजियस मसल इज नथिंग बट a component, a part of the levator ani muscle, जिसको इस्चियोकॉक्सिजियस पार्ट भी कहते हैं। तो इसका ओरिजिन इस्चियो मतलब इस्चियम बोन के इस्चियल स्पाइन से होता है, और कॉक्सिक्स बोन के मतलब साइड में आकर के इसका इंसर्शन हो जाता है। और इसका जो है लिवेटर एनाई मसल्स का जो नर्व सप्लाई है, एक तो S4 सैक्रल स्पाइनल नर्व, और दूसरा है इंफीरियर रेक्टल नर्व। तो 4th सैक्रल स्पाइनल नर्व जो है लिवेटर एनाई मसल को जो है नर्व सप्लाई करता है, और इंफीरियर रेक्टल नर्व जो है ये 2 नर्व सप्लाई करते हैं। तो इसका एक्शन जो है लिवेटर एनाई मसल्स का है, ये मतलब पेरिनियल बॉडी को जो है फिक्स रखता है, मतलब मूवमेंट नहीं होने देता। फिक्सिटी जो है पेरिनियल बॉडी जो होती है यहाँ पे पेरिनियम के सेंटर पॉइंट पे, इसको जो है फिक्स रखता है, और ये पेल्विक विस्रा का स्टेबलाइजर होता है। तो दिस इज स्टेबलाइजर ऑफ द पेल्विक विस्रा। तो पेल्विक विस्रा जितने भी हैं, मतलब जैसे यूट्रस है, यूनिब्लेडर है, रेक्टम है, और सब वेजाइना है, तो इन सब को जो है मतलब सपोर्ट करता है, प्रोडक्शन करता है, फ्लोर का काम करता है, पेल्विक फ्लोर बनाता है। उसी पर सब जितने भी पेल्विक ऑर्गन्स हैं सब इसी फ्लोर पर जो है मतलब स्टे करते हैं। यानी कोई भी पेल्विक ऑर्गन जो है मतलब प्रोलैप्स नहीं हो सकता, ये सपोर्ट करता है, सहारा देता है। तो ऑल पेल्विक ऑर्गन्स आर सपोर्टेड बाय द लिवेटर एनाई मसल्स जो है। तो ये स्टेबलाइजर होता है पेल्विक ऑर्गन का, ये सहारा देता है पेल्विक ऑर्गन का। अगर ये ना हो तो सभी जो है यूट्रस भी प्रोलैप्स कर जाएगा, यूनिब्लेडर भी प्रोलैप्स कर जाएगा, और यानी गिर जाएगा। प्रोलैप्स में फॉल आउट, बाहर निकल जाएंगे जो है। और डिफिकेशन भी ये सहारा देता है, म्यूचुलेशन में भी जो है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी, हर जगह जो है ये हेल्प करता है जो है। और कॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन एंड स्टूल, उनको भी जो है मतलब क्या नाम है मेंटेन रखता है, उनमें भी कॉन्टिनेंस ऑफ द यूनिब्लेडर और वो स्टूल का जो है डिफिकेशन जो होता है उन सबको कंट्रोल करता है जो है। और उसके बाद जो है ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल, ये भी जो है मसल ऑफ द पेल्विस में आता है। तो ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल का जो ओरिजिन होता है, जो ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन होता है, जो ऑब्टूरेटर फोरामेन होता है हिपोन में जो है, तो ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन के इनर सरफेस से इसका ओरिजिन होता है। तो दिस ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल राइज फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ द ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन। ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन जो है ऑब्टूरेटर फोरामेन पर इससे लगा रहता है जो है, तो उसका एक आउटर सरफेस होता है, इनर सरफेस। तो इनर सरफेस ऑफ द ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन, और जो कंजॉइंट इस्चियोपिपिक रेमाई होता है जो है, तो जिसमें रेमस ऑफिशियम और
इंफीरियर रेमस ऑफ बोन मिलकर के कंजॉइंट इस्टियोपिक रेमाई बनाते हैं। तो उस कंजॉइंट इस्टियोपिक रेमाई के दो सरफेस होते हैं, दो बॉर्डर होते हैं, जो आउटर सरफेस होता है, इनर सरफेस होता है। तो इनर सरफेस से भी इसका ओरिजिन होता है। और जो इस्चियम बोन होता है उसके बॉडी के तीन सरफेस होते हैं, एक फीमोरल सरफेस, दूसरा डॉर्सल और तीसरा पेल्विक सरफेस। तो बॉडी ऑफ इस्चियम बोन के पेल्विक सरफेस से भी इसका ओरिजिन होता है। और जो इस्चियल ट्यूबरॉसिटी होता है उसका जो भी पेल्विक सरफेस होता है, इनर सरफेस जो है, वहां से भी इसका ओरिजिन होता है। और इलियम बोन का जो सैक्रोपेल्विक सरफेस होता है, तो सैक्रोपेल्विक सरफेस का जो ऊपर वाला इलियक ट्यूबरॉसिटी होता है और बीच वाला आरिकुलर सरफेस होता है और नीचे वाला पेल्विक सरफेस होता है। तो इलियम बोन के सैक्रोपेल्विक सरफेस का जो नीचे वाला पेल्विक सरफेस होता है वहां से भी आर्टुरेटर इंटरनस मसल का ओरिजिन होता है। और इसका इंसर्शन जो है यहाँ पर जो फीमर बोन होता है, फीमर बोन का जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है और ग्रेटर ट्रोकेंटर का जो मीडियल सरफेस होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर में तीन सरफेस होते हैं, एक इंटीरियर, एक लेटरल और एक मीडियल। और मीडियल सरफेस जो है ऊपर वाला जो होता है वो ट्रोकेंटिक इंप्रेशन कहलाता है और नीचे वाला ट्रोकेंट्रिक फोसा कहलाता है। तो ट्रोकेंटिक इंप्रेशन पर जो है या आर्टुरेटर इंटरनस मसल का इंसर्शन होता है। तो दिस आर्टुरेटर इंटरनस मसल इज इंसर्टेड ऑन द ट्रोकेंटिक इंप्रेशन present on the medial surface of the greater trochanter of the femur। तो ये फीमर बोन के ग्रेटर ट्रोकेंटर के मीडियल सरफेस पर, यानी जो अपर पार्ट होता है मीडियल सरफेस का, जिसको ट्रोकेंटिक इंप्रेशन कहते हैं, जो एक शैलो डिप्रेशन की शक्ल में होता है, वहां पर इसका इंसर्शन होता है और इसका नर्व सप्लाई जो होता है आर्टुरेटर इंटरनस मसल का L5 फिफ्थ लंबर स्पाइनल नर्व और फर्स्ट सैक्रल स्पाइनल नर्व और सेकंड सैक्रल स्पाइनल नर्व, इसका नर्व सप्लाई होता है। इसका जो एक्शन होता है ये लेटरल रोटेटर ऑफ द थाई एट द हिप जॉइंट। तो ये थाई को जो है ये बाहर की तरफ मोड़ता है। और उसके बाद चौथा जो मसल होता है फोर्थ पाइरीफॉर्मिस, पारी मैंने मतलब नाशपाती, पियर शेप फॉर्मिस, ये पियर शेप मसल्स होता है। इसका ओरिजिन जो है जो ग्रेटर सियोटिक नाच होता है, ग्रेटर सियोटिक नाच का जो अपर मार्जिन होता है वहां से इसका ओरिजिन होता है। और जो सैक्रम बोन होता है उस सैक्रम बोन का जो है जो मतलब पेल्विक सरफेस होता है, तो पेल्विक सरफेस का जो है जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा, थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा और फोर्थ सैक्रल वर्टिब्रा का जो पेल्विक सरफेस होता है, देखिए सैक्रम बोन में चार सरफेस होते हैं, एक डॉर्सल सरफेस होता है और एक पेल्विक सरफेस होता है और एक दो लेटर सरफेस, एक राइट लेटर एक लेफ्ट। तो पेल्विक सरफेस पर 5 सैक्रल वर्टिब्रा से बना होता है। तो जो सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, तो सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा और थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा और फोर्थ सैक्रल वर्टिब्रा तो जो पेल्विक सरफेस होता है वहां से भी जो है पाइरीफॉर्मिस मसल का ओरिजिन होता है। तो पहला साइड ऑफ ओरिजिन जो है ग्रेटर सियोटिक नाच का अपर मार्जिन और दूसरा जो है सैक्रम बोन का जो पेल्विक सरफेस होता है, सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा, थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा और फोर्थ सैक्रल वर्टिब्रा का जो है जो पेल्विक सरफेस होता है वहां से होता है। इसका जो नर्व सप्लाई होता है फर्स्ट सैक्रल स्पाइनल नर्व और सेकंड सैक्रल स्पाइनल नर्व। और इसका जो एक्शन होता है ये भी लेटरल रोटेटर ऑफ द थाई एट द हिप जॉइंट। इस तरह से आर्टुरेटर इंटरनस मसल और ये पाइरीफॉर्मिस मसल, इसका काम क्या होता है, थाई का लेटरल रोटेशन करता है, बाहर की तरफ घुमाता है जो है और हिप जॉइंट पर। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।